नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज और मैं हूं आकाश राज। आज श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में प्रशांत किशोर का भव्य सभा हुआ, जहां पे जेसीबी लगाकर फूल से उनका स्वागत पहले कचहरी चौक पर किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में उनका कार्यक्रम आयोजित था, समय पर वो आए और कार्यक्रम में चालू हुआ। लेकिन जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आए, बैठने के लिए कुर्सी कम पड़ गया, लोग खड़ा हो गए। तो तमाम तस्वीर में जिस प्रकार से आप देख रहे होइएगा, कोई स्टेडियम के बाउंड्री पे खड़ा है तो कोई पेड़ पे खड़ा होके प्रशांत किशोर को सुन रहे हैं। हमारे साथ जमादार सिंह हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अब कार्यक्रम काफ़ी सफलपूर्वक रहा और ऐसा लग रहा था क्या दुर्गा पूजा का मेला में लोग आए हुए हैं। देखिए, ये जो सफलता है ये प्रशांत जी की देन है और फिर भी हम लोग उनके अनुयायी, उनका कार्यकर्ता होने के नाते पूर्ण संतुष्ट नहीं है। ये जो भीड़ आई है, क्योंकि हम लोग जगह खोज रहे थे अंदर में, क्योंकि अंदर जो ग्राउंड है स्टेडियम का, उसमें जगह काफ़ी थी। हमने मांग की थी, सिर्फ प्रशासन ने दिया नहीं। तो बहुत सी छोटी जगह थी, उसमें 20,000 लगभग लोग जुट गए। रोड खचाखच भरा हुआ था, आसपास के मकान से लोग देख रहे थे। तो इसे सफलता हमें मानता हूँ 80% हम सफल हुए, जो भी डिस्टिंक्शन पार कर गए। तो क्या लग रहा है ये जो भीड़ है आने वाले चुनाव में कितना असर रहेगा? ये बदलाव सभा थी, बिहार बदलने का संकल्प के साथ हम लोग आए थे। प्रशांत जी आए थे, उन्होंने संकल्प का सूत्र बताया, बिहार कैसे बदला जा सकता है। अब तक जो शासन व्यवस्था चली आ रही है वर्षों से, उसके कुपरिणाम जो हम आज बदहाली में जी रहे हैं, यहाँ पूरे गांव के गांव लोग, नौजवान लोग खाली कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। उस दर्द को उन्होंने समझा, प्रशांत जी ने उसकी अनुभूति उन्होंने की और उन्होंने संकल्प लिया कि हम लोग बिहार को बदलेंगे। इसी मुहिम में है, ये कड़ी है मात्र। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से लोग प्रशांत किशोर पे विश्वास कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं उनको देखने सुनने के लिए। अभी कुछ दिन पहले यही जगह पर, यही स्टेडियम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का भी कार्यक्रम रहा। उससे पहले यहाँ पे लोकसभा चुनाव के समय में रक्षा मंत्री का भी कार्यक्रम रहा। उसमें भी इतना भीड़ नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। लेकिन आज यहाँ पर तमाम चौक चौराहे जहाँ में प्रशासन पूरा परेशान है ट्रैफिक को छुड़वाने के लिए। तो आज तक प्रशांत किशोर जो भी काम उन्होंने ठाना है कहीं असफल नहीं हुए, और बिहार बदलाव का उन्होंने संकल्प जो लिया है, तो निश्चित रूप से बिहार में जो कुंडली मार कर बैठे हुए सत्ताधीश लोग, उनका सिंहासन तो हिलेगा ही और हिल रहा है। हम लोगों को रोकने का काफ़ी प्रयास हुआ। आज ही सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए गाँव में। जीविका अलग स्टॉल खोलकर बैठी थी, जीविका की दीदी सब, और आपदा प्रबंधन से भी गांव-गांव में कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। वृद्धा पेंशन, कहीं विधवा पेंशन का इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था। हमें आश्चर्य, काफ़ी हमें रोकने का प्रयास किया गया। अगर रोका नहीं जाता तो समा कुछ और होता। तो निश्चित रूप से ये बदलाव का संकल्प है, बदलाव का वातावरण बन चुका है। बिहार में बदलेगा बिहार। आप लोग की तैयारी कितने की थी? हम लोगों की तैयारी, हम लोग 15-20 दिन से लगे हुए थे कि ये कार्यक्रम को सफल करना है। लोग कितने यहाँ पे आते हैं, कितने लोगों की तैयारी थी? हम तैयारी तो हमारी 25,000 पार करने की तैयारी है। लेकिन जो लोग आए वो हम लोग ज्यादा डिंग फेदरा हाँकने वाले आदमी नहीं है। 15,000 प्लस लोग थे, ये तो आप लोग भी स्वीकारेंगे। 15,000 प्लस। जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिल सकी लोगों को। जगह थी नहीं तो कुर्सी कहाँ बिछाते। तो लोग दीवार पर खड़े थे, घंटों लोग खड़े थे अपने पैरों पर। रोड पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो अब तो ये देखने की चीज है, जो आज भीड़ थी उसमें सभी वर्गों के लोग थे, और जाति वर्ग की जो बिहार में बात होती है, उन सभी वर्गों के लोग थे। नौजवान थे, बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, क्या कहते हैं,
महिलाओं की संख्या अच्छी थी, पुरुष लोग भी अच्छे खासी संख्या में उनकी थी। तो उनके सामने प्रशांत जी जो बिहार की स्थिति है उसी पर उन्होंने प्रकाश डाला कि भाई आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया था, आपने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए वोट दिया था, आपने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया था, वो हो रहा है, लेकिन आपने बच्चों के भविष्य के नाम पर आज तक वोट नहीं दी। जब पूछा उन्होंने प्रशांत जी ने कि बच्चों के नाम पर अपने बच्चों के चेहरे को देखकर कभी आपने वोट किया, तो सन्नाटा छा गया। इसका मतलब था कि इस तरह का एजेंडा जो सीधे जन सरोकार से संबंध रखता है, ऐसा तो किसी नेता ने आज तक नहीं परोसा था, किसी पार्टी के लोगों ने ऐसा नहीं परोसा था। क्योंकि हमारी जो बुनियादी आवश्यकता है, सरकार का यह कर्तव्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात तक सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी निर्वहन में वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकार जो लालू जी की सरकार थी वो असफल रही। इसलिए बुनियादी जरूरतों को हमने उछालने का काम किया, बुनियादी जरूरतों को हमने टच किया जो जन सरोकार से संबंध रखता है। और जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोटी, जनता को चाहिए मकान, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए शिक्षा। इन मुद्दों पर, इन मूलभूत आवश्यकताओं पर आज तक सरकार नहीं सोचती रही है, जिसे प्रशांत जी ने सबों के सामने रखा कि एक बार जन सरोकार से संबंधित बातें, एक बार आपकी बुनियादी जरूरतों को लेकर आप वोट देकर तो देखिए। जैसे आपने सुना कि हमारे साथ जमादार सिंह थे, जिन्होंने हो रहे कार्यक्रम के बारे में बताया कि आज किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ और कितने की संख्या में लोग उपस्थित हुए। ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला आज कार्यक्रम था, जहाँ पे लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग उपस्थित हुए और प्रशांत किशोर को सुनने का काम किया। आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़ और मैं हूँ आकाश राज।